क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम की एक बहन भी थी? एक ऐसी कथा जो बहुत कम लोगों ने सुनी है, पर जिस पे छुपा है त्याग, वचन और मित्रता का अद्भुत रहस्य। यह कहानी है शांता की, वह राजकुमारी जिसने दो कुलों को जोड़ दिया और एक ऐसा निर्णय जिसने इतिहास को बदल दिया। आइए प्रवेश करते हैं इस अनसुने रहस्य में। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है भगवान राम की भूली हुई बहन शांता। बात है त्रेता युग की, जब श्री राम ने पृथ्वी पर अवतार नहीं लिया था। अयोध्या पर शासन करते थे महाराज दशरथ, वेदों के तेजस्वी ज्ञाता, धर्मपरायण सम्राट, इक्ष्वाकु वंश के गौरव और एक ऐसे अतिरथी जो 10,000 महारथियों से अकेले युद्ध करने में सक्षम थे। उनके राज्य की कीर्ति और वैभव दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा दशरथ के अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे अंग देश के राजा रोमपाद। दोनों बचपन से ही अभिन्न सखा थे। रोमपाद वास्तव में विदर्भ के पुत्र थे, पर अंगराज विहद्रथ ने उन्हें गोद लिया था। उनकी मित्रता का बंधन रक्त संबंधों से भी बढ़कर था। समय बीतता गया, अंगराज रोमपाद को संतान प्राप्ति नहीं हुई। उनके मन में एक भय बस गया, क्या मुझे जीवन में कभी पिता कहलाने का सौभाग्य मिलेगा? उसी समय दशरथ भी निसंतान थे, लेकिन एक सच्चे मित्र ने दूसरे के दर्द को समझा। प्रिय मित्र, यदि मेरे यहाँ पहले संतान हुई और तुम्हारे यहाँ नहीं, तो मैं अपनी पहली संतान तुम्हें सौंप दूंगा। वर्ष बीते, रानी कौशल्या ने एक कन्या को जन्म दिया, शांत, दिव्य और सुंदर, जिसका नाम रखा गया शांता। दशरथ और कौशल्या की आंखों का तारा शांता बचपन से ही दिव्यता की प्रतिमूर्ति थी। समाचार सुनकर रोमपाद अयोध्या पहुंचे। मित्र, तुमने जो वचन दिया था, क्या वह अब भी तुम्हें याद है? राजा दशरथ मौन हो गए। उनका हृदय व्याकुल था। कन्या उनकी प्राण थी, लेकिन वचन उनका धर्म। कौशल्या बोली, स्वामी, यह हमारी पहली संतान है, पर हमें आगे भी संतान सुख प्राप्त हो सकता है। परंतु अंगराज रोमपाद के पास कोई नहीं है। वे शांता को अपनी पुत्री की तरह स्नेह देंगे। यदि हम उन्हें शांता दे दें तो वह पिता कहलाएंगे और हमारी बेटी दो स्नेहमयी गोदों का प्रेम पाएगी। कौशल्या के इन वचन को सुनकर राजा दशरथ स्थिर हो गए। उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री शांता को अंगराज रोमपाद को सौंप दिया। यह केवल त्याग नहीं था, यह वचन, प्रेम और मित्रता की चरम सीमा थी। शांता जिसने दो कुलों को जोड़ा, एक पिता जिसने अपने वचन को ही धर्म माना, एक माता जिसने ममता से ऊपर उठकर मित्रता निभाई। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि मेरी अगली नई रोचक कहानी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्द ही दूसरी रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।